दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ पर कुछ अलग अलग साधकों ने प्रश्न पूछा है मृत्यु को लेके। हमारे हिंदुस्तान में मृत्यु को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है लोग। पश्चिमी देश पूछते हैं कि जीवन को कैसे और अच्छे तरीके से जिया जाए और एंजॉय करा जाए, मगर हमारे इस देश में जो है मृत्यु के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी है। मृत्यु प्रश्न है कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे गति करती है, एक ही। दूसरा, मृत्यु के समय गुरु हमें साथ देता है या नहीं देता। तीसरा, मृत्यु के समय हमारी कौन मदद करता है, देवता, परमात्मा, गुरु, पत्नी, पति, कौन। सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दे रहा हूं। मृत्यु के समय हमारी कौन मदद करता है। मृत्यु के समय हमारे कर्म जो हैं वो हमारी मदद करते हैं। जो आप पूरी जिंदगी कर्म करते हैं, आखिरी क्षणों में वही कर्म ये निर्धारित कर देते हैं कि आपको कौन सा जन्म लेना है, कहां जन्म लेना है। क्योंकि जब आप शरीर को त्याग रहे होते हैं, जिस समय मृत्यु घटित हो रही होती है, उस समय पूरे के पूरे जीवन को आप अपने देखते हैं और उन कर्मों के साथ जुड़ जाते हैं जो आपने करे हैं। उन कर्मों के आधार पर आपको परिवार दिखाई देता है। ध्यान रखिए, उन्हीं कर्मों के आधार पर आपको परिवार दिखाई देता है कि वो परिवार इन कर्मों में लिप्त है। उन्हीं कर्मों के आधार पर आप आगे जन्म ले लेते हैं जिन कर्मों को आप कर रहे हैं। ठीक। अब कुछ लोग क्या होते हैं, यहां पर इन लोगों के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो ये लोगों को समझ लें। क्योंकि यहां पर ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। ठीक। अब कुछ डॉक्टर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं ऐसे कैसे, वो तो माँ बाप के जीन्स हार्मोन्स की वजह से होते हैं। मगर सब चीजों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब कुछ लोग धार्मिक कृत्य कर रहे होते हैं और साथ में आड़ में पाप भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग धार्मिक कृत्य करते करते साथ में एक पर्दे के पीछे अपने जानवरों वाले या वासना वाले कृत्य कर रहे होते हैं। ये दोनों कृत्य कर रहे होते हैं और जब इनका अंतिम क्षण आता है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों कृत्यों को देख के कि हमने करा क्या। एक तरफ इन्हें पछतावा होता है और एक तरफ इन्हें खुशी होती है। तो ये कंप्लीट ही नहीं कर पाते कि हमें किस कर्म की वजह से कहां जाना है। अब ये कर्म जो है इनको कंफ्यूजन माइंड में ले जाते हैं। अब कैसे, अब जो मैं दूसरी बात बता रहा हूं उसे भी आप समझ लेंगे। अब एक हस्बैंड वाइफ है, न्यू मैरिड है। अब वो रिलेशन कर रहे हैं, मगर रिलेशन में वो एक दूसरे से इतना शर्मा रहे हैं, इतना हेजिटेशन है, वो पसंद नहीं कर रहे। वो सोच रहे हैं क्या हम घृणा वाला काम कर रहे हैं, क्या हम गंदा काम कर रहे हैं। और वो कंफ्यूजन है वहां पर दोनों के माइंड में या मदर के माइंड में। तो वो आत्मा जो कंफ्यूज हो रखी है वो उसी औरत के गर्भ में सीधा चली जाएगी और वो कंफ्यूजन में ही पैदा होगी और उसके जीवन में डिप्रेशन बहुत ज्यादा घटित होगा। वो मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से भी विकलांग होगी। इस तरीके से तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं कि तुम कहां जाना चाहते हो। एक आदमी बहुत शराब पीता है, बहुत शराब पीता है और शराब पीने के कारण उसकी मृत्यु होती है। तो वो इतना, जब वो अपने कर्मों को देखता है कि हर कर्म में उसे नशा दिखाई देता है, तो वो ऐसे परिवार में पैदा होता है जहां ऑलरेडी लोग नशे में डूबे होते हैं या नशे की सुविधा बहुत होती है। एक आदमी धार्मिक कृत्यों में लगा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से कर्म कांड में लगा हुआ है, तो वो फिर ऐसे परिवार में जाता है, उसके कर्म ऐसे परिवार में उसे ले जाते हैं जहां ये सब ऑलरेडी पहले हो रहा है। आप जो कर रहे होते हैं उसके आधार पे आपका जन्म निश्चित हो चुका होता है। तो ये कैसे हम करें कि हम ज्यादा अच्छे तरीके से जीवन को जिए। मृत्यु अंत नहीं है किसी चीज का, ये समझ लेना। मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु विकास कर्म की एक कड़ी है। मृत्यु विकास है, अंत नहीं। आप जो कर रहे हैं अब आगे जाके आपको और मात्रा में मिलेगा। एक आदमी धार्मिक कृत्य कर रहा है, ध्यान साधना कर रहा है, उसका घर विरोध करता है, उसका घर सपोर्ट नहीं करता और वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होता और इस कारण से वो मर जाता है। तो वो आगे ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहां उसे पूरी फ्रीडम मिलेगी कि आप जो करना चाहो कर लो, पूरी फ्रीडम मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो अब एक आदमी ऐसा है जो अपने गुरु के प्रेम में पागल है, जो गुरु के प्रति समर्पित है पूरी तरह। आखिरी क्षण में भी अगर वो गुरु को देख रहा है और गुरु के प्रति समर्पित है, गुरु नहीं,
ध्यान रखना, मैं यहाँ गुरु को हटा रहा हूं पूरी तरह से। गुरु कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे दोबारा से बता रहा हूं, गुरु कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी भक्ति उसे सपोर्ट करेगी, उसकी श्रद्धा उसे सपोर्ट करेगी। तो वो ऐसी जगह पैदा होगा जहां ऑलरेडी एक संत या वो परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति उसे इजीली जन्म के समय से ही मिल जाएगा। इसीलिए जो सही मायने में साधना करते हैं, जब भी वो इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं, ना तो उन्हें गुरु ढूंढने की जरूरत पड़ती है, ना उन्हें गुरु की कभी चिंता होती है, गुरु उनके द्वार पे ही पहुंच जाता है। इस तरीके से मृत्यु के आखिरी क्षण में जो है आत्मा कैसे गति करती है, आत्मा कर्मों के आधार पर गति करती है। और कौन मदद करता है? तुम्हारे कर्म तुम्हें मदद करते हैं आगे जाने के लिए, वही तुम्हें आगे का जन्म निश्चित कर देते हैं। अब एक आदमी परम शून्य में बैठा रहता है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अब जब उसकी मृत्यु होती है तो अंतिम क्षणों में भी वो शून्य और शांत में रहता है। जब वो अंतिम समय में शून्य और शांत रहता है तो उसका फिर कोई जन्म ही नहीं होता, वो खत्म हो गया। क्योंकि जन्म कामनाओं से होता है, और जो शून्य और शांत है मृत्यु क्षण में, वो गया। अब कोई व्यक्ति किसी को बहुत प्रेम कर रहा है, बहुत प्रेम कर रहा है, और किसी कारणवश वो नहीं मिल पा रहे, वो चीजें अधूरी हैं, तो वो जब जन्म लेगा तो वो फिर उसको ढूंढेगा, या वो सब आसपास में ही पैदा हो जाएगी। तो आप ये समझें अब आपको कैसे कर्म करने हैं, और आप ये सोचें कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसके बेस पे निश्चित होने वाला है आपका अगला जन्म। तो क्या आप अगला जन्म लेना चाहते हैं? तो क्या आप किसी गंदे या बेकार परिवार में जन्म लेना चाहते हैं? क्या आप ऐसी जगह जन्म लेना चाहते हैं जहां वेश्यावृत्ति होती है, जहां जुआ खेला जाता है, जहां मर्डर होते हैं, जहां रेप होते हैं? ऐसे परिवार भी हैं जो अपने ही बच्चों के रेप कर देते हैं। क्या ऐसे परिवार में आप जन्म लेना चाहते हैं? यदि नहीं, तो आप ये निश्चित करें कि आप कौन से कर्म कर रहे हैं इसी जन्म में। और ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि किताब में लिखा हुआ, ये प्रैक्टिकल ही है पूरी तरह से। जिन लोगों ने अपने पिछले जन्म देखे हैं वो ये जान सकते हैं, प्रैक्टिकल, ये तथ्य है, ये एकदम सत्य, प्योर सत्य है। आप जो कर्म करेंगे उसके आधार पे आपको आगे की यात्रा करनी है। अब ये आपको देखना है कि आपको क्या करना है। मृत्यु के बाद आत्मा कैसे गति करती है? इस तरीके से करती है। गुरु साथ देता है? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे गुरु साथ नहीं देता, वो इस वीडियो का विरोध करेंगे, मगर सच्चाई ये है, गुरु वहां साथ नहीं देता है। आपकी भक्ति आपका साथ देती है, ना कि गुरु साथ देता है। ठीक है, पत्नी, बच्चे, कोई साथ नहीं देता, सिर्फ आपके कर्म आपको आगे ले जाते हैं। ठीक, अब आगे जाने के बाद आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं या और बिगाड़ सकते हैं, वो आपके हाथ में। अब आगे की ना सोचें, इसी जन्म की सोचें, आप सुधार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। आप अपने लिए नरक निर्मित कर रहे हैं या अपने लिए स्वर्ग निर्मित कर रहे हैं, या आप नरक और स्वर्ग से भी पार जाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो आप देखें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।